इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो एक आवारा कण होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है? आवारा कण होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसी को न्यूक्लियॉन कहते हैं। अगर न्यूक्लियॉन शब्द आता है तो समझ जाना कि उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। कक्षा के बारे में ही मैंने बता दिया था कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं, तीसरे में कितने होते हैं। ये कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहली कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने होते हैं? दूसरे में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं दूसरी कक्षा में? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे में कितने होते हैं? 2n का स्क्वायर में 3 का n का मान अपन 2 रख देंगे तो क्या, 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? तीसरी कक्षा में 3 त्रिका 9 दूनी 18। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 18 जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18 यहाँ पर फिट कर देते। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। और चौथी कक्षा में कितने जाएंगे? 4 चौक 16, 16 दूनी 32 हो जाएंगे चौथी कक्षा में। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक आवारा कण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक आवारा कण होता है। जब हमने परमाणु क्रमांक निकाला था, क्या निकाला था? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक हमेशा कहाँ होता है? परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे की ओर होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर्गन 18 क्या है? ये क्या है? 18 क्या है? ये परमाणु का क्रमांक है। परमाणु का क्रमांक जो है वो किस पे आधारित होता है? परमाणु का क्रमांक किस पे आधारित होता है? तो परमाणु का क्रमांक होता है प्रोटॉन पे आधारित होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन पे। देखो, जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी ही कितनी संख्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही होगी। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। मगर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक आवारा तत्व होता है, एक आवारा कण होता है इलेक्ट्रॉन। वो क्या करता है कि बाहर से ऊष्मा पा कर के अपनी कक्षा को बदल लेता है और कभी कभी दूसरे को साथ में भी ले आता है। तो इलेक्ट्रॉन एक भरोसेमंद नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो प्रोटॉन को आधार मान के हम यहाँ पर क्या करते हैं? प्रोटॉन को आधार माना जाता है। तो परमाणु क्रमांक जो है, प्रोटॉन को आधार मान के परमाणु क्रमांक को निकाला जाता है। परमाणु क्रमांक समझ गए आप किसको आधार मान के निकालते हैं? तो वो मानते हैं प्रोटॉन को, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन एक आवारा तत्व होता है, ये भी आप समझ गए। अब आपको बताते हैं, अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया आप बताइए कि आर्गन क्या है? आर्गन 1840, आर्गन 1840। तो इसमें आप सब बता देंगे मुझको। परमाणु क्रमांक बताना होगा, परमाणु का भार बताना होगा, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी होगी। तो इसमें हम क्या देखेंगे? परमाणु का भार किससे दर्शाते हैं? जेड से दर्शाते हैं। तो देखते हैं आर्गन के बारे में देखते हैं कि आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होगा। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? परमाणु क्रमांक को दर्शाते हैं किससे? जेड से। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होगा। कितना होगा? 18 होगा। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर मैंने बताया था कि प्रोटॉन किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? तो वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। मगर इलेक्ट्रॉन पे हम भरोसा कर नहीं सकते हैं, इसलिए परमाणु क्रमांक को हम प्रोटॉन के आधार पे मानते हैं। तो परमाणु क्रमांक की संख्या अगर 18 है, परमाणु क्रमांक 18 है, तो ये परमाणु क्रमांक किसके बराबर होगा? परमाणु क्रमांक होगा प्रोटॉन के बराबर। तो प्रोटॉन की संख्या भी 18 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। ये तीनों की तीनों जो होंगी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक, ये तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। परमाणु का भार हमेशा ऊपर होता है। परमाणु के भार को ऐसे दर्शाते हैं। परमाणु का भार कितना है? यहाँ आ जाएगा 40। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें तो कैसे निकालें? न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमें परमाणु के भार में से परमाणु के भार को किससे दर्शाते हैं? परमाणु के भार को हम किससे दर्शाते हैं? परमाणु के भार को हम दर्शाते हैं ए से। किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। परमाणु के भार में से हमें परमाणु क्रमांक जेड, इसको क्या होता है? घटाना पड़ता है।
ठीक है। तो परमाणु क्रमांक कितना है हमारे पास, परमाणु क्रमांक हमारे पास कितना है, परमाणु क्रमांक दिया है 40 और परमाणु क्रमांक कितना है 18। परमाणु का भार कितना दिया है 40, परमाणु का भार दिया है 40, परमाणु का क्रमांक कितना दिया है 18, यहाँ 18 लिख लो। तो 40 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे 22। तो 22 क्या हो गया, 22 हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या, निकाल सकते हैं आप, बहुत आसान है। और ले लेते हैं 2-4 चीज़ों को तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ले लेते हैं क्लोरीन, क्या ले लेते हैं क्लोरीन Cl, इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 17 और परमाणु का भार हो जाएगा 35। परमाणु क्रमांक संख्या कितनी हो गई 17 पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लोरीन जो होगा वो 17 नंबर के रोल नंबर पे बैठेगा। 17 नंबर की कुर्सी पे कौन बैठता है, क्लोरीन बैठता है। इसके अंदर भी हमें निकालना होगा, क्या क्या निकालना होगा, परमाणु क्रमांक जिसको हम दर्शाते हैं Z से, परमाणु क्रमांकों को Z से दर्शाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु का भार और न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। अब बताइए परमाणु क्रमांक कितना होगा, परमाणु क्रमांक कितना होगा, परमाणु क्रमांक हमेशा कहाँ होता है, परमाणु क्रमांक हमेशा होता है नीचे की ओर होता है। ये परमाणु क्रमांक कितना है 17 है, परमाणु क्रमांक 17। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर वो भी 17। इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या के बराबर, मतलब ये भी 17। ठीक है। परमाणु का भार, भार हमेशा ऊपर होता है, परमाणु भार कितना 35। और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो 35 में से 17 को हम घटा देंगे तो कितने होते हैं 17 दूनी 34 होते हैं, 17 और 1 35 है ना, ये 18 हो जाएगा। मतलब ये निकाल लिया हुई अपन ने, बहुत आसान है। और देख लेते हैं 1-2 किसको ले लें अपन, सोडियम को तो देख लेते हैं, ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन 8 और 16, ऑक्सीजन 8 16। इसके अंदर जब हम देखेंगे तो परमाणु का क्रमांक कितना होगा, क्रमांक परमाणु का क्रमांक होगा 8, परमाणु का क्रमांक होगा 8, परमाणु का प्रोटॉनों की संख्या भी होगी 8, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी 8 और परमाणु का भार होगा 16। परमाणु का भार कितना होगा 16। और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो परमाणु के भार में से, परमाणु के भार में से क्या घटा देंगे, नीचे वाला जो परमाणु का क्रमांक है उसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 8 ही बचेगा उसके अंदर। कितना सिंपल है, इसमें क्या देखना है बताओ, ठीक है ना, सिंपल। अच्छी बात। अब अगर मैं इसको ये कर देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं प्लस का निशान लगा दूँ तो क्या लगा दूँ, प्लस का निशान लगा दूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। अगर मैंने प्लस का निशान लगा दिया है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने किसी को एक इलेक्ट्रॉन क्या करा है, दान में दे दिया है। परमाणु ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान में दे दिया है। अब देखेंगे तो परमाणु क्रमांक क्या आएगा 8 ही आएगा। परमाणु का प्रोटॉन की संख्या कितनी आएगी 8 ही आएगी। और परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी 8 थी, मगर दान में कितना दे दिया उसने, 1 दे दिया। 1 प्लस लगाया मतलब 1 दे दिया, 1 उसने दान कर दिया। तो इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 हो गई, ठीक है ना। परमाणु का भार तो वही 16 ही आएगा और न्यूट्रॉन को निकालेंगे तो कितना आएगा। तो ये आप ये समझ गए यहाँ पर कि जब ये प्लस हो जाता है, ठीक है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इसके अंदर डिस्टर्ब होता है, बाकी के पूरे मान वैसे की वैसे ही आते हैं। 16 में से 8 जाएगी तो यहाँ पर भी क्या आएगा 8 ही आएगा। ये हो गया, क्लियर हो गया। और समझ लेते हैं भैया, एक दूसरा वैसा ले लेते हैं। और ले लेते हैं सोडियम ले लेते हैं, एक सोडियम ले लेते हैं। सोडियम 1123 मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या कर देते हैं 2 प्लस कर लेते हैं, मगर इसने क्या करा है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को दान में दे दिया। कितने इलेक्ट्रॉन दान में दिए 2 इलेक्ट्रॉन इनमें दान दे दिए। देखो भैया 2 इलेक्ट्रॉन दान दे दिए तो क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही डिस्टर्ब होगा, बाकी सेम आएंगे। परमाणु क्रमांक कितना जाएगा 11। प्रोटॉन की संख्या कितनी आएगी 11। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले थी कितनी 11 थी, मगर दान में कितने दिए 2 दे दिया दान में। अब कितने बचे, तो अब बचे हुए यहाँ पर 9। कितने बचे 9। परमाणु का भार कितना है 23 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 23 में से 11 जाएगी तो कितने बचेंगे 12। क्या समझना है, इतना सिंपल है, हलवा तो है। बताइए कोई कठिन है क्या, ये कोई कठिन नहीं है। और देख लेते हैं दूसरा, यहाँ तो दान दिया उसने, ठीक है,
अब वो कभी कभी क्या क्या करता है, दूसरी कक्षा में जाता है, मतलब दान दे देता है, अपने इलेक्ट्रॉन दान दे देता है, और कभी कभी ले भी आता है। तो कभी कभी ले भी आता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। अब माइनस का निशान लगाया तो उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को ले आया। तो यहाँ पर तो परमाणु क्रमांक तो 11 ही रहेगा, प्रोटॉन की संख्या भी 11 रहेगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी पहले, 11। यहाँ पर क्या करा, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लेके आ गया, तो +1 कर देते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ डिस्टर्ब होता है, बाकी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होता है, इसे याद रखना। परमाणु का भार कितना है, 23। परमाणु का भार 23। 23 में से 11 घटाएंगे, 12 नहीं घटाएंगे, ठीक है ना। 23 में से कितने, 11 ही घटाएंगे, ये कितना बच जाएगा, 12। न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 थी, मगर कितनी हो गई, एक मिल गई तो 12 हो गई, क्योंकि साथ में एक ले आया था। चलिए, ये तो आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, और अब हमें देखना है, सम इलेक्ट्रॉनिक को समझ लेते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक समझ लेते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद हम पढ़ लेंगे आइसोबार, मतलब समभारिक, ठीक है ना। मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन समान होते हैं उसको हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जिसका परमाणु का भार समान हो जाए उसे हम समभारिक कहते हैं, ठीक है, या आइसोबार कहते हैं। और जिसका इलेक्ट्रॉन, जिसका परमाणु क्रमांक समान हो जाए, जिसका परमाणु क्रमांक समान हो जाए उसको समस्थानिक बोलते हैं। तो एक एक करके समझ लेते हैं। पहले देख लेते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन क्या हो, जिसके इलेक्ट्रॉन समान हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो हम सम इलेक्ट्रॉनिक के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया। इसका जो परमाणु क्रमांक है कितना है, 12 है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है। इसने क्या करा भैया, परमाणु क्रमांक 12 है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान में दे दिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, दान में दे दिए। तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची, 10 बची। समझ गए। एक और ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम, सोडियम ले लिया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, इसने एक दान में दे दिया, एक दान में दे दिया। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, ये भी 10 बची। तो अब ये दोनों की दोनों देखो आप, ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसा ही हम ले लेते हैं, क्या, ए ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, और इसका होता है कितना, 13 होता है, ठीक है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन दान में दिए, 3 इलेक्ट्रॉन को दान में दे दिया भैया अपने। और इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को किसी से ग्रहण कर लिया, ले लिया। इसने दान में दिया, उसने ले लिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 13 में से इसने 3 दान दिए थे तो कितने, 10। और यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 8। इसने कितने ले लिए, 2 ले लिए, तो कितनी हो गई, 10। अब ये क्या हो गया, समान हो गया, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। तो आप सम इलेक्ट्रॉनिक भी समझ गए। अगर इलेक्ट्रॉन समान हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन समान हो जाते हैं तो सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, परमाणु का जो भार होता है, ठीक है ना, उसको समान कर देते हैं। अगर परमाणु का भार समान हो जाएगा तो उसे हम समभारिक बोलेंगे या आइसोबार बोलेंगे। इंग्लिश में आइसोबार बोलेंगे और हिंदी में समभारिक बोलेंगे, दोनों याद रखना। चलो करते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं एन के ऊपर कितना होता है, 14 होता है इसका भार। और कार्बन के ऊपर कितना होता है, कार्बन के ऊपर भी 14 होता है। तो देख लो भैया, इनके भार समान हो गए, इनके भार समान होगा तो ये क्या होगा, ये हो गए समभारिक। क्या हो गए, सम, इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे समभारिक या आइसोबार, या बोलेंगे आइसोबार, समभारिक या आइसोबार, ठीक है ना, समभारिक या आइसोबार। आइसोबार का निशान ऐसा लगा लेते हैं, इस टाइप में लगा देते हैं आइसोबार, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कार्बन, कौन सा ले लेते हैं, कार्बन की जगह एक काम करते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं और आर्गन ले लेते हैं। कैल्शियम ले लिया हमने, ठीक है, और क्या ले लिया, आर्गन ले लिया, AR ले लिया, आर्गन ले लिया। इसके भी जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है, समान ही होता है। इसका परमाणु भार भी क्या होता है,
समान होता है, इसका परमाणु भार भी समान होता है। तो ये भी क्या हो गया, आइसोबार हो गया, मतलब समभारिक हो गया। तो आप सम इलेक्ट्रॉनिक समझ चुके हैं, समभारिक समझ चुके हैं। अब हम समझ लेते हैं क्या, जिसका परमाणु क्रमांक समान हो जाए उसे क्या कहते हैं। अगर परमाणु क्रमांक समान हो जाए परमाणु क्रमांक, अगर परमाणु क्रमांक क्या हो जाए, समान हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे। परमाणु क्रमांक अगर समान हो जाता है तो उसको बोलते हैं समस्थानिक। परमाणु क्रमांक समान हो जाता है तो समस्थानिक या आइसोटॉप्स क्या कहते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक, समस्थानिक या आइसोटॉप्स, इंग्लिश में बोलेंगे आइसोटॉप्स। ठीक है, क्या समान होने पे, इलेक्ट्रॉन समान होने पर। एक समस्थान है ना, इसके इलेक्ट्रॉन को देख लिया था, इलेक्ट्रॉन अगर समान होंगे तो क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। मगर परमाणु का क्रमांक अगर समान हो जाए तो उसे हम समस्थानिक बोलेंगे। परमाणु क्रमांक समान होने पे समस्थानिक कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक कार्बन होता है 12, एक होता है 14। ठीक है, मगर इनका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6, दोनों का सेम होता है। तो देखो ये भी 6 है और ये भी 6 है, ये क्या हो गए, दोनों के दोनों समान हो गए। दोनों समान होगा तो क्या कहलाएंगे, आइसोटॉप्स, समस्थानिक। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके समस्थानिक के, यूरेनियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, यूरेनियम। एक यूरेनियम आता है क्या 235 और एक आता है 238, 235 और 238। और इनका परमाणु क्रमांक होता है 92, इसका भी क्या होगा 92। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, समान हो गए। ये दोनों समान हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, समस्थानिक। क्या कहेंगे, समस्थानिक, क्योंकि इन दोनों के परमाणु क्रमांक भी समान हो गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जिसका परमाणु भार 1 होता है। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 होता है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 3 होता है। मगर परमाणु क्रमांक हमेशा इनके तीनों के एक ही होते हैं। तो देखो ये क्या हो गए, सब बराबर हो गए। तो परमाणु क्रमांक जब बराबर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोटॉप्स बोलते हैं या समस्थानिक बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट वीडियो कल के वीडियो में देखते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।